ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अग्नि पुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। दोस्तों, पिछली कथा में हमने सुना था शिष्यों को दीक्षा देने की विधि का वर्णन। आज की कथा में हम सुनेंगे आचार्य के अभिषेक का विधान। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं आचार्य के अभिषेक का वर्णन करूंगा, जिसे पुत्र अथवा पुत्रोपम श्रद्धालु शिष्य संपादित कर सकता है। इस अभिषेक से साधक सिद्धि का भागी होता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। राजा को राज्य और स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इससे अंतःकरण के मल का नाश होता है। मिट्टी के बहुत से घड़ों में उत्तम रत्न रखकर एक स्थान पर स्थापित करें। पहले एक घड़ा बीच में रखें, फिर उसके चारों ओर घट स्थापित करें। इस तरह 1 सहस्त्र या 100 आवृत्ति में उन सब की स्थापना करें। फिर मंडप के भीतर कमलाकार मंडल में पूर्व और ईशान कोण में मध्य भाग में पीठ या सिंहासन पर भगवान विष्णु को स्थापित करके पुत्र एवं साधक आदि का सकलीकरण करें। तदंतर शिष्य या पुत्र भगवत पूजन पूर्वक गुरु की अर्चना करके उन कलशों के जल से उनका अभिषेक करें। उस समय गीत वाद का उत्सव होता रहे। फिर योग पीठ आदि पुरुष गुरु को अर्पित कर दे और प्रार्थना करें, गुरुदेव, आप हम सब मनुष्यों को कृपा पूर्वक अनुग्रहित करें। गुरु भी उनको समय दीक्षा के अनुकूल आचार का उपदेश दें। इससे गुरु और साधक भी संपूर्ण मनोरथों के भागी होते हैं। अग्नि पुराण 19वां अध्याय, जिसमें हम सुनेंगे मंत्र साधन विधि, सर्वतोभद्र आदि मंडलों के लक्षण। नारद जी कहते हैं, मुनीश्वरों, साधक को चाहिए कि वह देव मंदिर आदि में मंत्र की साधना करें। घर के भीतर शुद्ध भूमि पर मंडल के परमेश्वर श्री हरि का विशेष पूजन करके चौकोर क्षेत्र में मंडल आदि की रचना करें। 256 कोष्ठों में सर्वतोभद्र मंडल लिखे। क्रम यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बराबर 17 रेखाएं खींचें। ऐसा करने से 256 कोष्ठ हो जाएंगे। उनमें से बीच में 36 कोष्ठों को एक करके उनके द्वारा कमल बनावें अथवा उसे कमल का क्षेत्र निश्चित करें। इस कमल क्षेत्र के बाहर चारों ओर की एक एक पंक्ति को मिटाकर उसके द्वारा पीठ की कल्पना करें अथवा उसे पीठ समझें। फिर पीठ से भी बाहर की 2-2 पंक्तियों का मार्जन करके उनके द्वारा वीथी की कल्पना करें। फिर चारों दिशाओं में द्वार निर्माण करें। पूर्वोक्त पक्ष क्षेत्र में सब और बाहर के 12वें भाग को छोड़ दे और सर्व मध्य स्थान पर सूत्र रखकर पग निर्माण के लिए विभाग पूर्वक समान अंतर रखते हुए सूत घुमाकर 3 वृत्त बनावें। इस तरह उस चौकोर क्षेत्र को वर्तुल गोल बना दे। इन तीनों में से प्रथम तो कर्णिका का क्षेत्र है, दूसरा केसर का क्षेत्र है और तीसरा दल संधियों का क्षेत्र है। शेष चौथा अंश दलाग्र भाग का स्थान है। कोण सूत्रों को फैलाकर कोण से दिशा के मध्य भाग तक ले जाए तथा केसर के अग्र भाग में सूत रखकर दल संधियों को चिन्हित करें। फिर सूत गिराकर अष्ट दलों का निर्माण करें। दलों के मध्यगत अंतराल का जो मान है उसे मध्य में रखकर उससे दलाग्र को घुमावें। तदंतर उसके भी अग्रभाग को घुमावें। उनके अंतराल मान को उनके पार्श्व भाग में रखकर ब्राह्म क्रम से एक एक दल में 2-2 केसरों का उल्लेख करें। यह सामान्यतः कमल का चिन्ह है। अब 12 दल कमल का वर्णन किया जाता है। कर्ण का अर्धमान से पूर्व दिशा की ओर सूत रखकर क्रमशः सब ओर घुमावे। उसके पार्श्व भाग में भ्रमण योग से 6 कुंडलियां होंगी और 12 मत्स्य चिन्ह बनेंगे। उनके द्वारा 12 दल कमल संपन्न होगा। पंचदल आदि की सिद्धि के लिए भी इसी प्रकार मत्स्य चिन्हों से कमल बनाकर आकाश रेखा से बाहर जो पीठ भाग है वहाँ के कोष्ठों को मिटा दें। पीठ भाग के चारों कोनों में 3-3 कोष्ठकों को उस पीठ के पायों के रूप में कल्पित करें। अवशिष्ट जो चारों दिशाओं में 2-2 जोड़े
अर्थात 4-4 कोष्ठक हैं, उन सबको मिटा दें। वे पीठ के पाटे हैं। पीठ के बाहर चारों दिशाओं की 2-2 पंक्तियों को बीती मार्ग के लिए सर्वथा लुप्त कर दें, मिटा दें। तदंतर चारों दिशाओं में 4 द्वारों की कल्पना करें। बीती के बाहर जो 2 पंक्तियां शेष हैं, उनमें से भीतर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 2-2 कोष्ठ और बाहर वाली पंक्तियों के मध्यवर्ती 4-4 कोष्ठों को एक करके द्वार बनाने चाहिए। द्वारों के पार्श्व भागों में विद्यमान पुरुष 8 शोभा स्थानों की कल्पना करे और शोभा के पार्श्व भाग में उपशोभा स्थान बनावे। उपशोभाओं की संख्या भी उतनी ही बताई गई है जितनी कि शोभाओं की उपशोभाओं के समीप के स्थान कौन कहे गए हैं। तदंतर चारों दिशाओं में 2-2 मध्यवर्ती कोष्ठकों का और उससे बाह्य पंक्ति के 4-4 मध्यवर्ती कोष्ठकों का द्वार के लिए चिंतन करें। उन सबको एकत्रित करके मिटा दें। इस तरह 4 द्वार बन जाते हैं। द्वार के दोनों पार्श्वों में क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के 1-1 और भीतरी पंक्ति के 3-3 कोष्ठों को शोभा बनाने के लिए मिटा दें। शोभा के पार्श्व भाग में उसके विपरीत करने से अर्थात क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के 3-3 और भीतरी पंक्ति के 1-1 कोष्ठ को मिटाने से उपशोभा का निर्माण होता है। तत्पश्चात कोण के भीतर और बाहर के 3-3 कोष्ठों का भेद मिटाकर एक करके चिंतन करें। इस प्रकार 16-16 कोष्ठों से बनने वाले 256 कोष्ठ वाले मंडल का वर्णन हुआ। इसी तरह दूसरे मंडल भी बन सकते हैं। 12-12 कोष्ठों से 144 कोष्ठकों का जो मंडल बनता है उसमें भी मध्यवर्ती 36 पदों कोष्ठों का कमल होता है। इसमें बीथी नहीं होती। एक पंक्ति पीठ के लिए होती है। शेष 2 पंक्तियों द्वारा पूर्ववत द्वार और शोभा की कल्पना होती है। इसमें उपशोभा नहीं देखी जाती। अब शेष 6 पदों द्वारा कोणों की कल्पना करनी चाहिए। एक हाथ के मंडल में 12 अंगुल का कमल क्षेत्र होता है। 2 हाथ के मंडल में कमल का स्थान 1 हाथ लंबा चौड़ा होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार आदि के साथ मंडल की रचना करें। 2 हाथ का पीठ रहित चतुर्थ मंडल हो तो उसमें चक्राकार कमल चक्राब्ज का निर्माण करें। 9 अंगुलों का पदार्थ कहा गया है। 3 अंगुलों की नाभि मानी गई है। 8 अंगुलों के अरे बनावे और 4 अंगुलों की नेमी क्षेत्र के 3 भाग करके फिर भीतर से प्रत्येक के 2 भाग करें। भीतर के जो 5 कोष्ठक हैं उनको अरे या आरे बनाने के लिए आस्फालित मार्जित करके उनके ऊपर अरे अंकित करें। वे अरे इंदिवर के दलों की सी आकृति वाले हों अथवा मातुलिंग बिजौरा नींबू के आकार के हों या कमल दल के समान विस्तृत हों अथवा अपनी इच्छा के अनुसार उनकी आकृति अंकित करें। अरों की संधियों के बीच में सूत रखकर उसे बाहर की नेमी तक ले जाए और चारों ओर घुमावे। अरे के मूल भाग को उसके संधि स्थान में सूत रखकर घुमावे तथा अरे के मध्य में सूत स्थापन करके उस मध्य भाग के सब ओर समभाव से सूत को घुमावे। इस तरह घुमाने से मातुलिंग के समान अरे बन जाएंगे। 14 पदों के क्षेत्र को 7 भागों में बांटकर पुनः 2-2 भागों में बांटे अथवा पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 15-15 समान रेखाएं खींचें। ऐसा करने से 196 कोष्ठक सिद्ध होंगे। वे जो कोष्ठक हैं उनमें से बीच के 4 कोष्ठों द्वारा भद्र मंडल लिखें। उसके चारों ओर बीथी के लिए स्थान छोड़ दें। फिर संपूर्ण दिशाओं में कमल लिखें। उन कमलों के चारों ओर बीथी के लिए 1-1 कोष्ठक का मार्जन कर दें। तत्पश्चात मध्य के 2-2 कोष्ठ ग्रीवा भाग के लिए विलुप्त कर दें। फिर बाहर के जो 4 कोष्ठक हैं उनमें से 3-3 को सब ओर मिटा दें। बाहर का 1-1 कोष्ठ ग्रीवा के पार्श्व भाग में शेष रहने दें। उसे द्वार शोभा की संज्ञा दी गई है। वह कोष्ठों में 7 को छोड़कर भीतर भीतर के 3-3 कोष्ठों का मार्जन कर दें। इसे नवनाल या नवनाभ मंडल कहते हैं। उसकी 9 नाभियों में
नवव्यूह स्वरूप श्री हरि का पूजन करें। 25 व्यूहों का जो मंडल है वह विश्वव्यापी है अथवा संपूर्ण रूपों में व्याप्त है। 32 हाथ अथवा कोष्ठ वाले क्षेत्र को 32 से भी बराबर बराबर विभक्त कर दें, अर्थात ऊपर से नीचे को 33 रेखाएं खींचकर उन पर 33 आड़ी रेखाएं खींचें। ऐसे 1024 कोष्ठक बनेंगे। उनमें से बीच के 16 कोष्ठों द्वारा भद्र मंडल की रचना करें, फिर चारों ओर की एक एक पंक्ति छोड़ दें। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 16 कोष्ठकों द्वारा 8 भद्र मंडल लिखें। इसे भद्राष्टक की संज्ञा दी गई है। उसके बाद की भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः पूर्वतः 16 भद्र मंडल लिखें। तदंतर सब ओर की एक एक पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशा में 3-3 के क्रम से 12 द्वारों की रचना करें। बाहर के 6 कोष्ठ मिटाकर बीच के पार्श्व भाग के 4 मिटा दें। फिर भीतर के 4 और बाहर के 2 कोष्ठ शोभा के लिए मिटावें। इसके बाद उपद्वार की सिद्धि के लिए भीतर के 3 और बाहर के 5 कोष्ठों का मार्जन करें। तत्पश्चात पूर्वतः शोभा की कल्पना करें। कोनों में बाहर के 7 और भीतर के 3 कोष्ठ मिटा दें। इस प्रकार जो पंचविंशति व्यूमंडल तैयार होता है उसके भीतर के कमल कर्णिका में पर ब्रह्म परमात्मा का यजन करें। फिर पूर्वादि दिशाओं के कमलों में क्रमशः वासुदेव आदि का पूजन करें। तत्पश्चात पूर्ववर्ती कमल पर भगवान बारह का पूजन करके क्रमशः संपूर्ण अर्थात 25 व्यूहों की पूजा करें। यह क्रम तब तक चलता रहे जब तक 26वें तत्व परमात्मा का पूजन न संपन्न हो जाए। इस विषय में प्रचेता का यह मत है कि एक ही मंडल के इन संपूर्ण कथित व्यूहों का क्रमशः पूजन यज्ञ संपन्न होना चाहिए, परंतु सत्य का कथन है कि मूर्ति भेद से भगवान के व्यक्तित्व में भेद हो जाता है, अतः सबका पृथक पृथक पूजन करना उचित है। 42 कोष्ठ वाले मंडल को आड़ी रेखा द्वारा क्रमशः विभक्त करें। पहले एक एक के 7 भाग करें, फिर प्रत्येक के 3-3 भाग और उसके भी 2-2 भाग करें। इस प्रकार 1724 कोष्ठक बनेंगे। बीच के 16 कोष्ठों में से कमल बनावे, पार्श्व भाग में बीथी की रचना करें, फिर 8 भद्र और बीथी बनावे। तदंतर 16 दल के कमल और बीथी का निर्माण करें। तत्पश्चात क्रमशः 24 दल के कमल बीथी, 32 दल के कमल बीथी, 40 दल के कमल और बीथी बनावे। तदंतर शेष 3 पंक्तियों से द्वार शोभा और उपशोभाएं बनेंगी। संपूर्ण दिशाओं के मध्य भाग में द्वार सिद्धि के लिए 2, 4 और 6 कोष्ठकों को मिटावें। उसके बाद भाग में शोभा तथा उपद्वार की सिद्धि के लिए 5, 3 और 1 कोष्ठ मिटावें। द्वारों के पार्श्व भाग में भीतर की ओर क्रमशः 6 तथा 4 कोष्ठ मिटावे और बीच के 2-2 कोष्ठ लुप्त कर दें। इस तरह 6 उपशोभाएं बन जाएंगी। एक एक दिशा में 4-4 शोभाएं और 3-3 द्वार होंगे। कोनों में प्रत्येक पंक्ति के 5-5 कोष्ठ छोड़ दें। वे कौन होंगे? इस तरह रचना करने पर सुंदर अभीष्ट मंडल का निर्माण होता है। बोलो अग्नि पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।